हेलो दोस्तों, आइए हम आज गुलाम के नियम के बारे में पढ़ते हैं। हमारा आज का हेडिंग क्या है? गुलाम का नियम। गुलाम का नियम। आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो गुलाम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो गुलाम के नियम में क्या है? तो पहला हम पॉइंट रखेंगे क्या? गुलाम के नियम के अनुसार क्या रखेंगे कि गुलाम के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार क्या है हमारा? तो गुलाम के नियम के अनुसार हमारा आज का हेडिंग क्या है? गुलाम का नियम। और उसमें क्या पढ़ेंगे? गुलाम के नियम के बारे में विस्तार से पढ़ना है। गुलाम के नियम के अनुसार उन्होंने क्या बताया, गुलाम ने क्या बताया? तो गुलाम के नियम के अनुसार यह है कि कोई दो आवेश है। क्या है? दो आवेश है। एक आवेश का नाम है Q1 और एक Q2। दो आवेश है Q1 तथा Q2। ये जो दो आवेश है Q1 और Q2 और इसकी जो बीच की दूरी है, ये दोनों आवेशों के बीच क्या है? एक दूरी है और उनके बीच लगने वाला एक क्या है? फोर्स है, बल है। तो देखिए इनके अनुसार आपको लिखना होगा। इसमें परिभाषा, गुलाम के नियम में परिभाषा कैसे, इस फिगर के अनुसार कैसे लिखेंगे? देखिए, तो देखिए पहले क्या लिखेंगे कि गुलाम के नियम के अनुसार यदि दो आवेश Q1 तथा Q2 हो तथा उसके बीच की दूरी तथा उसके बीच लगने वाला तथा उसके बीच की दूरी R हो तथा लगने वाला जो फोर्स है वो F हो, तो लगने वाला जो बल होता है वो आवेश के Q1 तथा Q2 आवेश के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। लिखेंगे Q1 और Q2। ये हमारा हो गया समीकरण फर्स्ट। समीकरण 2 में क्या देखेंगे? जो यहाँ लगने वाला दूरी है, परिभाषा नहीं लिखेंगे, अभी टोटल परिभाषा एक बार रिवाइज करेंगे। देखिए फोर्स, फिर लेते हैं फोर्स। ये क्या होता है? यहाँ जो दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला दूरी है वो फोर्स के क्या होता है? जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जो फोर्स है वो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती मतलब क्या होता है? यदि दूरी बढ़ेगा तो फोर्स घटेगा, फोर्स बढ़ेगा तो दूरी घटेगा। इसमें एक कंडीशन होता है कि एक बढ़ता है तो एक घटता है। लेकिन समानुपाती या अनुक्रमानुपाती में क्या होता है? फोर्स बढ़ेगा तो Q1 Q2 भी बढ़ेगा। इसमें है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। लेकिन व्युत्क्रमानुपाती में एक बढ़ेगा तो दूसरा घटेगा। ठीक है, ये हमारा हो गया समीकरण नंबर 2। ठीक, अब देखिए परिभाषा यदि लिखना हो कुलाम के नियम का परिभाषा, तो लिखिए कि कुलाम के नियम के अनुसार यदि हम दो आवेश लेते हैं, कौन? Q1 तथा Q2 और उनके बीच की दूरी R है और लगने वाला बल क्या है? F है, तो फोर्स, लगने वाला जो बल है वो दोनों आवेशों के गुणनफल के बराबर होगा। इसके बीच क्या होगा? गुणा होगा, तो गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा तथा बीच की दूरी है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। जो बीच की इसकी दूरी है दोनों आवेशों की, उसकी वर्ग, स्क्वायर मतलब होता है वर्ग, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये हमारा गुलाम के नियम में लिखा जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड से, समीकरण फर्स्ट और सेकेंड को लेते हैं। F बराबर F अनुपाती Q1 अपन Q2, Q1 Q2 अपन R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ पर देखिए यह है अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, क्या करेंगे? अनुक्रमानुपाती, ये जो अनुक्रमानुपाती या समानुपाती का जो चिन्ह लगा है इसको हटाएंगे तो इसके जगह पर एक कांस्टेंट के आएगा, इसको क्या बोलते हैं? नियतांक।
इसको नियतांक बोलते हैं। तो हमारा क्या होगा, F बराबर हो जाएगा और इसकी जगह पर क्या आ जाएगा, K आ जाएगा और Q अपॉन सॉरी Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए ये तो हमारा एक सूत्र निकल गया कि ये बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, अब इसको हम क्या करते हैं, एसआई पद्धति में। एक होता है हमारा एसआई पद्धति, हम अभी सीजीएस पद्धति में भी इसका सूत्र निकालेंगे। पहले हम निकालते हैं एसआई पद्धति में, इसमें के का मान निकालेंगे। इसमें क्या होगा एसआई पद्धति में, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो रहा है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो जब दोनों आवेशों के मध्य, दोनों यहाँ आवेश लिखिए, आवेशों, दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में हो तो के का जो वैल्यू होता है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, तो जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट, देखिए जहाँ पर एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात में, वायु या निर्वात में नहीं, निर्वात की विद्युतशीलता होती है। वायु हो या निर्वात हो उसकी क्या होती है, विद्युतशीलता होती है, विद्युतशीलता। क्लियर है। देखिए एसआई पद्धति में यदि हम पहला कंडीशन देखते हैं, पहला कंडीशन क्या है कि जब दोनों आवेशों के मध्य वायु हो या निर्वात हो तो के का वैल्यू वहाँ पर रहता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू होता है वो 9 × 10⁻⁹ होता है, मतलब 9 × 10⁹ होता है। और जहाँ एप्सिलॉन नॉट वायु या निर्वात की क्या है, विद्युतशीलता है। तब हम इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 3। यहाँ फर्स्ट था, सेकेंड था, इसको हम क्या मान लेते हैं, 3। यहाँ देखिए समीकरण नंबर इसको मानते हैं 3। तो समीकरण 3 में के का मान रखने पर, के का मान रखने पर समीकरण 3 में के का मान रखने पर, तो समीकरण 3 क्या है हमारा, F बराबर के Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। F बराबर के का वैल्यू यहाँ पे क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा सूत्र मिल गया। किस कंडीशन में ये सूत्र मिला है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो। ये ठीक है। दूसरा कंडीशन हमारा क्या है, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या है, जब दोनों आवेशों के मध्य जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, अन्य माध्यम, क्या हो, अन्य माध्यम हो। जब दोनों आवेशों के मध्य क्या हो, अन्य माध्यम हो, तब वहां पर के की वैल्यू जो होता है वो 4 पाई एप्सिलॉन होता है। एप्सिलॉन नॉट नहीं होता है, ध्यान रखिए, एप्सिलॉन होता है। जहां पर एप्सिलॉन क्या होता है, एप्सिलॉन होता है। ठीक है, जहां पर एप्सिलॉन है वो माध्यम की क्या है, माध्यम की विद्युतशीलता है। जो क्या है, माध्यम की
वैद्युतशीलता है। ये हमारा क्या है, एप्सिलॉन माध्यम की शीलता है। चूंकि एप्सिलॉन जो है वो एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। क्योंकि एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, जहाँ पर एप्सिलॉन का मतलब होता है वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता, और के जहाँ पर के क्या है, जहाँ पर के हमारा है वैद्युत की परावैद्युतांक, जहाँ पर हमारा के है माध्यम का, जहाँ पर हमारा के माध्यम का क्या होता है, परावैद्युतांक को। देखिए जो एप्सिलॉन है वो माध्यम की वैद्युतशीलता है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता है, और के जो है माध्यम की परावैद्युतांक है। ठीक है, तो समीकरण थर्ड से यहाँ पर हम समीकरण क्या रख देंगे, थर्ड से वही के का मान रखने पर तो क्या हो जाएगा, एफ बराबर के की वैल्यू की जगह हम लिख लेंगे 1/4 पाई, 1/4 पाई, यहाँ पर वैल्यू क्या रख लेंगे 1/4 पाई। एप्सिलॉन था वो किसके बराबर है, एप्सिलॉन नॉट के, यहाँ पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, Q1 Q2, यहाँ पर Q1 Q2 हो जाएगा, और R²। क्लियर है, ये सूत्र किस पे निकला है, तो जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम, ये सूत्र किस पे निकला था, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो, और ये सूत्र किस पे निकला है, जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो, कोई दूसरा ही माध्यम हो, तो उस पर क्या निकलता है, F बराबर, सूत्र क्या होता है फोर्स का, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के Q1 Q2 अपान R²। ऐसा मात्रक होता है, मात्रक हमारा क्या होता है, तो न्यूटन। क्लियर है, तो मात्रक हमारा इसमें क्या होगा, न्यूटन होगा। ओके, चलिए अब हम देखते हैं सीजीएस पद्धति में, वो हमारा क्या था, एसआई पद्धति में सूत्र निकला, अब हम निकालते हैं सीजीएस पद्धति में। सीजीएस पद्धति, सीजीएस पद्धति में पहला कंडीशन क्या है कि जब दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य, जब दोनों आवेशों के मध्य क्या होता है, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात में, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो, दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो वहां पर के की वैल्यू होता है 1, के की वैल्यू 1 होता है। तो समीकरण जो थर्ड था हमारा, समीकरण थर्ड से के का मान रखने पर, के का मान रखने पर, के का मान रखने पर समीकरण थर्ड क्या था हमारा, F बराबर के Q1 Q2 अपान R²। F बराबर के का वैल्यू 1 है, तो 1 रखें या ना रखें मतलब ही नहीं है, कि F बराबर Q1 Q2 अपान R²। ये हमारा सूत्र किस पे निकला है, तो जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात, तो हमारा सूत्र ये निकल चुका था। ठीक है, दूसरा, चलिए दूसरा कंडीशन हम देख लेते हैं कि जब दोनों आवेशों के मध्य, दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम को क्या है, देखिए इसमें क्या था, जब दोनों आवेशों के मध्य वायु या निर्वात हो तो, तब उसमें क्या कंडीशन था, तो उसमें के का जो वैल्यू था 1 था, और समीकरण थर्ड से हमने के का मान रखे, समीकरण थर्ड क्या था, F बराबर
के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। तो एफ बराबर के को वैल्यू 1 रखे या ना रखे बराबर है, तो एफ बराबर Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये हमारा इसका सूत्र हो गया। जब दोनों आवेशों के मध्य अन्य माध्यम हो, कोई अन्य माध्यम हो, तो वहाँ पर जो के का वैल्यू होता है, के का वैल्यू होता है 1 अपान के होता है। जब वहाँ पर के का वैल्यू क्या होता है, वो 1 अपान के होता है। तो समीकरण थर्ड में यहाँ भी लिख लेंगे, समीकरण थर्ड से लिख लेते हैं, समीकरण थर्ड से के का मान रखने पर। तो समीकरण थर्ड क्या था, एफ बराबर के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ये समीकरण हमारा क्या था, थर्ड था। तो यहाँ एफ बराबर के की वैल्यू रखने पर 1 अपान के Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा इस कंडीशन पे ये सूत्र अप्लाई है। ओके, चलिए तो हम कूलाम के नियम के आधार पर एक क्वेश्चन देखते हैं, एक प्रश्न है यहाँ पर हम देखते हैं। क्या है प्रश्न है, क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो आवेशित गोलों पर 2 × 10⁻7 कूलाम तथा 3 × 10⁻−7, इसमें भी -7 है, कूलाम है, तो उनके बीच बल क्या होगा। देखिए कंडीशन इसमें क्या है, देखिए दो आवेश हैं, क्या है, दो आवेश हैं Q1 और Q2, उनके बीच की दूरी क्या है, R है, और लगने वाला फोर्स ये अप्लाई किससे होता है, तो कूलाम के नियम पर अप्लाई होता है। ये Q1 की, अब देखिए इतना हमारा है, तो देखिए 30 सेंटीमीटर, क्या है, वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे। वायु या निर्वात में हम लोगों ने एक सूत्र अभी निकाला गया है, तो वही सूत्र इस पर क्या होगा, अप्लाई होगा। यहाँ वायु पूछ दिया ना, तो वायु पर वायु वाला सूत्र अप्लाई होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे, जो दूरी है जिसको किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आर से, वो कितना है, 30 सेंटीमीटर। इसको हम क्या करेंगे, मीटर में बदलेंगे, इसको मीटर में बदलेंगे, तो इसको क्या करेंगे, 30/100 से भाग दे देंगे, इसका वैल्यू क्या होगा, 0.03 मीटर। ठीक है, इतना तो आपको आता होगा। यहाँ आर बराबर कितना हो जाएगा, 0.03 मीटर। ठीक, दूसरा देखिए, यहाँ हमारा आर की वैल्यू निकल गई, Q1 जो है वो कितना है, तो 2 × 10⁻−7 कूलाम, और जो Q2 है, एक Q1 है, Q2 जो है वो कितना है, 3 × 10⁻−7 कूलाम। ठीक है, और हमारा क्या है, उनके बीच लगने वाला बल, ये जो उनके बीच लग रहा है बल, उसे ही ज्ञात करना है। यहाँ फोर्स हमें निकालना है, क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर देखते हैं हमारा वायु में जो सूत्र था वो क्या था, F बराबर 1/4πε0, 1/4πε0 Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। क्लियर है, F बराबर 1/4πε0 का वैल्यू होता है 9 × 10⁹, और Q1 की वैल्यू है जो वो है 2 × 10⁻−7, और जो Q2 वैल्यू है वो है 3 × 10⁻7, और इन दोनों इनके बीच आर स्क्वायर है, तो आर की वैल्यू क्या है, 0.03, ये स्क्वायर में है, जिसको 2 बार लिखेंगे, 0.03। इतना आप क्लियर है। ये सूत्र के अनुसार यहाँ पर दिया गया है वैल्यू, उसको रखना है। हमें यहाँ पर क्या निकालना है, तो फोर्स निकालना है। ठीक है, यहाँ देखिए F बराबर 9 × 10⁹, 3 × 6, और गुणे 10 की जो पावर है 7 वो क्या हो जाएगा, 10⁻14
14, ठीक है। और इसके नीचे क्या आ जाएगा हमारा 3 तरीके 9, 0.0 और 3 तरीके 9। क्लियर है। अब यहाँ पर देखते हैं एक बराबर, यहाँ देखिए 9 छके 54, ये हो गया हमारा 54। यहाँ देखिए 9 छके 54 और इस 9 छके 54 हो गया, 10 की पावर यहाँ पर 9 हो गया और यहाँ गुणे 10 की पावर -14 है। और वैल्यू कितना है आर जो हमारा है नीचे वाला वो 0.09 कितना है। अब देखिए f बराबर 54 गुणे 10 की पावर 9 गुणे -14 10 की पावर। और देखिए ये है, ये पॉइंट हटाने पे यहाँ क्या आ जाएगा गुणे 100 आ जाएगा और ये कितना हो जाएगा तो 9 हो जाएगा। पॉइंट हटाएंगे तो 0, 2 0 इधर क्या है दशमलव है, हटाने के ऊपर 100 लग जाएगा, नीचे क्या बचेगा तो 9 बचेगा। तो 9 का नाम 9 और 9 छके 54। क्लियर है। f बराबर 6 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 10 की पावर -14 और इसको देखें तो 10 की पावर 2 लिख सकते हैं। f बराबर क्या हो गया 9 2 11, 6 गुणे 10 की पावर 11 और गुणे 10 की पावर -14, ठीक है। क्लियर है। तो जब यहाँ देखिए f बराबर 6 गुणे 10 की पावर 11 और गुणे 10 की पावर -14 है, तो यहाँ पर f बराबर 10 में 11, देखिए 10 की पावर 11 10 की पावर 14 है, -14 है। 11 में 14 जाएगा तो किसका जो 14 है ये माइनस में बड़ा अंक है और ये प्लस में जो 11 है छोटा अंक है। यहाँ पर 6 गुणे 10 की पावर -3 बचेगा। 14 में से 11 जाएगा तो फिर 11 में 14 जाएगा तो -3 बचेगा। ये हमारा फोर्स f का वैल्यू आएगा। तो कितना बन लगेगा तो 6 गुणे 10 की पावर -3 गुना रहेगा। ओके, तो आपको समझ में आ गया होगा। ओके।